तो मेरे हिसाब से पिक्चर में 5 कैमियो थे, कैसे अभी बताऊंगा ना। सलमान खान की इस साल की सबसे बड़ी मूवी आफ्टर किसी का भाई किसी की जान यानी कि टाइगर 3 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई है, जो कि मैंने कल देख ली थी। कैसी लगी आगे बताऊंगा, लेकिन मूवी रिलीज होने के ठीक एक दिन पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें कि मैंने पूछा था कि मूवी पर रिव्यू वीडियो बनाऊं या डिटेल, जिसमें कि 70% लोगों ने डिटेल्ड को चुना। तो इसीलिए हम टाइगर 3 पर डिटेल में बात करेंगे एंड ऑब्वियसली मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स होंगे, तो देख लेना अपने हिसाब से। तो सबसे पहले अगर मैं आपको मूवी की स्टोरी छोटे में बताऊं तो टाइगर को बाहर से ही एक मिशन के लिए हायर किया जाता है, जहाँ पर कि वो जाता है तो उसको पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए एक डबल एजेंट काम कर रहा है या फिर कर रही है, जो कि और कोई नहीं उसकी खुद की बीवी जोया होती है। और फिर हमको इधर मूवी का मेन विलन यानी कि आतिश रहमान देखने को मिलता है, जो कि एक एक्स ISI एजेंट है, जिसको कि टाइगर से अपना पर्सनल रिवेंज लेना है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को मारना है। फिर इसके बाद हमको पता चलता है कि जोया आतिश के लिए काम इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने उसके बच्चे यानी कि जूनियर को किडनैप किया हुआ है, जिसके बाद आतिश बच्चे के दम पर टाइगर को ब्लैकमेल करता है और फिर टर्की की न्यूक्लियर मिसाइल के कोऑर्डिनेट्स को चुरवाता है, जिसके बाद कि वो उसको पकड़वा भी देता है और फिर उसको गद्दार घोषित कर दिया जाता है। फिर टाइगर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद कि अब टाइगर को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को बचाना है, जिसको कि आतिश मारना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाना चाहती है। तो ओवरऑल हमको पिक्चर में यही देखने को मिलता है, जिसमें कि सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे को पिक्चर आखिर लगी कैसी, तो मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे को पिक्चर अच्छी लगी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं और ना ही ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक से थोड़ी ऊपर अच्छी है। मैंने देखी, मैंने एंजॉय किया, मेरे को मजा आई एंड आई एम ग्लैड कि इन्होंने मूवी में स्टोरी पर ध्यान दिया। लेकिन रुक जाओ, स्टोरी वाइज भी कुछ मूवी से एकदम ऐसे माइंड ब्लोइंग एक्सपेक्ट मत करना, बल्कि ठीक है चल जाता है। ये मूवी में करना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन हुआ नहीं। इसके अलावा मूवी स्टार्टिंग से ही काफी सीरियस होकर चलती है, लेकिन ये उस सीरियसनेस को लेकर कंसिस्टेंसी नहीं रहते हैं। भाई पिक्चर में अच्छे खासे इमोशनल सीन्स हैं लेकिन वो फील ही नहीं होते हैं। और इसके बाद अगर मूवी के एक्शन की बात करें तो इट्स गुड बट नॉट मच। बहुत जगह एक्शन चौपी लगता है और कुछ जगह इन्होंने कुछ नया भी ट्राई किया है, जैसे कि सलमान भाई के साथ एक शॉटगन में स्लो मोशन वाली सीक्वेंस है एंड इट्स फैबुलस। उसको देखकर लगता है कि भाई ये कुछ नया है। और जो वो कटरीना का टोवल वाला सीन था वो भी ठीक ही था, कुछ खास नहीं था। कट्स इतने लगाए हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना कपड़ों के दिखा दो, लेकिन ऐसे तो दिखाओ कि वो स्टैंडेबल भी हो। इसके बाद भाईजान ने भी पिक्चर में एफर्ट्स डाले हैं, एटलीस्ट राधे और किसी का भाई किसी की जान से तो अच्छा ही है। लेकिन भाई इमरान हाशमी ने विलन के रोल में कड़क परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा कटरीना कैफ ने भी काफी अच्छा काम किया है, स्पेशली उनके एक्शन सीक्वेंसेस काफी बढ़िया है। लेकिन इन सब के बाद अगर मूवी के कैमियोज की बात करें, जिनको लेकर मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, तो मेरे हिसाब से पिक्चर में 5 कैमियो थे, कैसे अभी बताऊंगा ना। तो सबसे पहले हमको एक कैमियो मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, जिसमें कि एकता टाइगर से एक कैरेक्टर को वापस इस पिक्चर में लाया गया गोपी नाम के, और उसको लाकर पहले 10 मिनट में मार भी दिया गया। तो ये कैमियो हुआ, लेकिन वो मेरे को अच्छा लगा क्योंकि कम से कम उस कैरेक्टर को क्लोजअप तो मिला। और दूसरा कैमियो आता है अपने SRK एज अ पठान, जो कि सीरियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पूरी पिक्चर सीरियस चल रही है और भाई पठान आकर झूला झूलते हुए जोक्स मार रहा है, जो कि वो जोक्स अच्छे थे लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं थी, जिसके बाद कि ये पूरा कैमियो बस एक फैन सर्विस ही लगता है। और भाई पठान के कैमियो का पिक्चर में कोई सेंस ही नहीं बनता है। ना तो हमको ये बताया गया कि वो क्यों आया, कैसे आया, किसने भेजा, पिक्चर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आ जाता है और बचा जाता है। तो ओवरऑल इस कैमियो में लॉजिक कम और फैन मोमेंट्स ज्यादा थे। इसके बाद मूवी का तीसरा कैमियो आता है विशाल जटवा का, जो कि मूवी में रोल प्ले करते हैं हसन अली का, जिस बच्चे को टाइगर जिंदा है में टाइगर ने बचाया था। तो उसका रोल भी मैं मूवी में एक एक्सटेंडेड कैमियो की तरह ही देखता हूँ, क्योंकि वो आता है और मारा जाता है। जो कि भाई मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि इन्होंने कैरेक्टर वेस्ट कर दिया। मैं पता नहीं उस कैरेक्टर को लेकर क्या क्या सोच रहा था। भाई विशाल जटवा इतना बेस्ट एक्टर है, लेकिन उन्होंने कहा कि सोचना बेकार है। उसके बाद मूवी का चौथा कैमियो आता है मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, यानी कि कर्नल लूथरा का। और पांचवा तो आप जानते ही हो, कबीर का, जिस पर कि हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन और फ्यूचर को एक्सप्लेन करते हुए। वो देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इन सब के अलावा जब मैं पिक्चर देख रहा तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि जोया का जो हमको पास्ट दिखाया जाता है और उसमें जो उनके पापा होते हैं उनका सरनेम होता है नजर, और जोया का हमको पिछली 2 मूवीज में सरनेम बताया गया हुमामी, जिसका मतलब ये
ये एक मिस्टेक हुई यानी कि लूप होल, क्योंकि जब उसके पापा का सरनेम नजर है तो जोया नजर होना चाहिए था, उमामी क्यों? जिसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि जोया का ये नाम रियल ही ना हो और अब तक जोया ने अपना रियल नाम बताया भी ना हो। अब भाई वो स्पाई है, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल मूवी में मुझे जो भी अच्छा या बुरा लगा वो यही सब था, लेकिन इन सबको छोड़ के अगर एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से देखे तो मूवी इंजॉयबल है, वन टाइम वॉचेबल तो जरूर है। और मैं कहूंगा कि जाओ जा करके देखो, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। इसमें किस विस कुछ भी नहीं है, बस वो टावल वाला एक सीन है जो कि उसमें भी कुछ दिखा नहीं है। बाकी अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। और अगर चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।